सभी किसान पशुपालक भाइयों का मेरे YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर नीरज पुराणिया स्वागत करता हूँ। आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रगतिशील पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंचायत समिति स्तर से एक पशुपालक, जिला स्तर पर दो पशुपालकों का चयन किया गया है। साथ ही राज्य स्तरीय प्रगतिशील पशुपालक के लिए 2 पशुपालकों का चयन किया गया है, जिसके लिए उनको पुरस्कृत करने का समारोह कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में आयोजित किया जा रहा है। थोड़ी देर में हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे, जो प्रगतिशील पशुपालकों को पुरस्कृत करेंगे। इस सम्मान समारोह में पंचायत समिति स्तर पर चयनित पशुपालकों को 10,000 रुपये की राशि, जिला स्तर पर सम्मानित पशुपालकों को 25,000 रुपये व राज्य स्तर पर चयनित पशुपालकों को 50,000 रुपये की पुरस्कृत राशि श्रीमान अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ साथ उनके अभिभाषण में बजट घोषणाओं के बारे में बताया जाएगा। बजट घोषणाओं पर मुख्यमंत्री श्री लालचंद जी कटारिया, कृषि व पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा भी विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस बजट में पशुपालन विभाग की मुख्य योजनाओं में उष्ट संरक्षण योजना, ऊँटनी के बयाने पर 10,000 रुपये की अनुदान राशि की घोषणा। इसके साथ साथ सेक्स सॉर्टेड सीमन पशुपालकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सिर्फ बच्चे ही पैदा होंगी। इसके बाद कामधेनु बीमा योजना भी सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसमें प्रति पशुपालक 2 दुधारू पशुओं का बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। पहले हम सुनेंगे श्री लालचंद जी कटारिया। मैं कहना चाहूँगा कि एक नई सोच के साथ में राजस्थान में कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, और बजट भी इस प्रकार का कि वो गांव और ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति, हमारी वो नौजवान पीढ़ी जो मन से ये चाहती है कि देश और दुनिया की जानकारी मिले, हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़कर उसमें सफलता प्राप्त करें, उसके लिए जरूरत थी कि नई तकनीकी के साथ में जो शिक्षा हमारी भावी पीढ़ी को हम दे सकें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में 42 कृषि महाविद्यालय खोले, साथ इस बजट में खोले, और राजस्थान में जो कृषि के 5 विश्वविद्यालय हैं उनमें अमूलचूल परिवर्तन करते हुए शिक्षकों की भर्ती और दुनिया की जो नई जानकारी है, जो नए यंत्र दुनिया में इजाद हो रहे हैं, उनके लिए अलग से बजट देने का काम, किसान को 2,000 यूनिट बिजली फ्री देने का काम, 1,000 का अनुदान तो पिछले वर्ष आपने घोषणा की थी, ताकि किसान को जो आर्थिक मार पड़ती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा में आज राजस्थान पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे है। मुझे बताते हुए खुशी है इस बात की कि लगातार प्राकृतिक आपदा आने के बाद में, चाहे पाला पड़े, चाहे ओला पड़े, ज़्यादा बरसात हो, 18,500 करोड़ रुपए राजस्थान में फसल बीमा के माध्यम से दिए गए। आपदा प्रबंधन का अलग प्रबंधन है, उसमें भी काफ़ी राशि दी गई है। और देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा में राजस्थान पहले नंबर पे। हम मरु प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग तरह की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पूरा नहरी इलाका है, सरसब्ज इलाका है, अच्छी खेती होती है, पानी की व्यवस्था पूरी है। पर हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सांचौर, जालौर ये इलाका है, एक तरफ हनुमानगढ़, गंगानगर जैसे ज़िले हैं, एक तरफ हमारे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ कहीं पानी है, कहीं नहरों से होती है, कहीं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, एक तरफ अलवर, भरतपुर जैसे ज़िले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि पशुपालन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई, और आज उसका परिणाम है कि लोकसभा और विधानसभा में बार बार हम दूध उत्पादन में
उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पे मानते थे, था भी। ये रिकॉर्ड में है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में। पर अभी 15 मार्च को जो ही नई जानकारी भारत सरकार ने निकाली और जो दी गई पूरे देश में, उसमें राजस्थान पहले नंबर पे दूध उत्पादन में है। देश में पहले नंबर पे आना ये कहीं न कहीं उसी सोच का परिणाम है। और ये सोच केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की थी, और लगातार विभाग ने भी कोशिश की आपकी मंशा के अनुसार, और सर उसका परिणाम है कि आज हम दूध उत्पादन में पहले नंबर पे हैं, जिसकी जानकारी राजस्थान के बहुत कम लोगों को है। दूध उत्पादन के साथ में आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम नस्ल सुधार का जो हमारा कार्यक्रम है, परंपरागत रूप से जो हमारी नस्लें हैं उनके दूध उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, हम उस नस्ल सुधार का कार्यक्रम उनकी देखरेख के माध्यम से, और जो देश और दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी और जानकारी है जो हमारे वैज्ञानिकों ने ईजाद की है, उसका लाभ भी हमको मिले। और मुझे खुशी है इस बजट में कि राजस्थान में बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि 100 किसान भाई विदेश यात्रा पे जाएंगे जो अच्छे पशुपालन और खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं, और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर जहां नए नवाचार हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी और यंत्र इजाद किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ राजस्थान की धरती पे वहाँ से प्राप्त करने के बाद में जो अपने यहाँ उसका नवाचार करेंगे, तो निश्चित तौर पे राजस्थान के और किसानों को और पशुपालकों को लाभ होगा। हाल ही में कोरोना काल के बाद में लंपी आई, आप सभी ने देखा गौ माता पे कहर बरपा। पर जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंध मुख्यमंत्री जी ने किया, लगातार ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड पंच से लेके सरपंच, प्रधान, जिला परिषद, पंचायत समिति, एमएलए और जितने भी हमारी गौशालाएं और भामाशाह थे, या जितने भी दानदाता थे, या जो पशुधन में पालन में इच्छा रखते हैं, उन सब लोगों को जोड़कर लगातार वीसी के माध्यम से लंपी का जो मुकाबला किया गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के अन्य प्रदेश न उन्होंने डॉक्टरी कोई जानकारी दी कि कितना टीकाकरण उन्होंने किया, पर राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने लंपी के बारे में लगातार टीकाकरण का काम किया, जो गोधन प्रभावित हुआ उसको बचाने का काम किया। और जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन आंकड़ों में पहली बार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो दुधारू पशु है जो लंपी में मारा गया, खत्म हो गया, जिसका किसान को काफ़ी नुकसान हुआ, उसको 40,000 रुपये प्रति दुधारू, ये शायद देश में पहला राज्य हमारा। और मुख्यमंत्री जी के मन में लगातार इस बात की थी, काफ़ी चर्चा के बाद में उन्होंने कहा कि पशुपालक को संबल प्रदान करने के लिए इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। कामधेनु बीमा भी हमने इस बजट में चालू कर दी है, आप उसका भी लाभ उठाएं। जब हम अपना LIC कराते हैं, अपना बीमा करवाते हैं, और जब सरकार ने सहूलियत दी है, सरकार आगे बढ़ के आई है, जैसा कि अभी कुणाल साहब बता रहे थे कि भारत सरकार की फिर एडवाइजरी जारी हुई है कि लंपी दोबारा आ सकती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप पशुधन का बीमा भी कराएं, क्योंकि ये महामारी का काल चल रहा है। पहले मनुष्य पे आई, फिर गो वंश पे आई। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग राजस्थान के कोने कोने से पधारे हैं और जागरूक किसान और पशुपालक हैं, तो ये जो हमने योजनाएं दी है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसका भी लाभ आप लोग उठाएं। और राजस्थान में पहली बार एक हमारे पास में विश्वविद्यालय था वेटनरी का, बीकानेर में, जोबनेर के अंदर, क्योंकि राजधानी के नज़दीक है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बीकानेर जाना पड़ता था। जब मुख्यमंत्री जी के मन में एक कल्पना और हमने ये बात रखी, तो आपने 2 दिन पहले बजट के इस बात के लिए मीटिंग बुला के विभाग को ताकीद किया कि ये बात सही है कि राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से
देश में पहला राज्य है, उसके छात्र और छात्राओं को, और चूँकि जयपुर राजधानी है तो आपने जोबनेर के अंदर नया वेटनरी विश्वविद्यालय इस बजट में अनाउंस किया। उसकी ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है। ज़मीन चिन्हित करके रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेज दिए, विभाग को भेज दिए, एफडी के पास चली जाएगी। जल्दी ही आने वाले समय में एक नया विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर वेटनरी का मिलेगा। इसी के साथ बस्सी जयपुर में, सिरोही में, लालसोट दौसा में और पाली जोजावर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाएंगे। इस बजट की यह घोषणा है। तो मैं ये कह सकता हूँ आने वाले समय में पशुपालन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्यों में रहेगा। कभी हम बात करते थे पंजाब हरियाणा कि यहाँ का पशुधन बढ़िया होता है, अच्छी नस्ल के पशु पंजाब हरियाणा और यूपी में रखे जाते हैं। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार विभाग रुचि ले रहा है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, उसके अनुरूप आने वाले समय में हम दूध पे 1 नंबर पे आ गए हैं। हमारे को थोड़ा बहुत और कुछ करना है। आने वाले समय में हमारी जो नस्लें होगी, हमारी जो पुरानी नस्लें हैं, चाहे राठी हो, काकरेज हो, गिर हो, थार पारकर हो, साहिवाल हो, इन सब नस्लों को सुधारने का काम हम करेंगे। और आज राजस्थान के अंदर 2600 और कुछ 26 और 39 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां हमारे उपकेंद्र नहीं है। साथियों, आपको बताते हुए खुशी है कि इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने चरणबद्ध रूप से सभी ग्राम पंचायतों में पशु उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। आने वाले समय में राजस्थान में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं बचेगी जिसमें पशु उपकेंद्र नहीं होगा। हमने ऊँटों के संरक्षण की बात करी थी, लगातार विधानसभा में बात उठती रही। आपके संज्ञान में जब बात आई तो आपने पहली बार 5,000 रुपये प्रति पशु ऊँट पालक को हमने पैसा देना चालू कर दिया डीबीटी के माध्यम से, ताकि जो ऊँट संरक्षण का काम है, जिसको राज्य पशु घोषित किया हुआ है कानून बना के, उसको बचाने का काम भी हम करें। साथियों, में ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मुख्यमंत्री महोदय को और प्रोग्रामों में जाना है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रदेश हमारा है और हमने कोशिश की है, और उस कोशिश का ही परिणाम है कि आज हम दूध उत्पादन में पहले नंबर पे हैं। हमको इसमें और बढ़ोतरी करनी है ताकि दुनिया की नज़रें राजस्थान पर रहे, देश के अन्य राज्यों की नज़रें अपने पर रहे। मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने खेती और किसानी और पशुपालक के लिए जितना आशीर्वाद राजस्थान की जनता को दिया, और जो अलग से बजट पेश करके पिछले 4 साल में जितने नवाचार हुए और किसान को जितनी ताकत मिली, उसी का परिणाम है कि आज संपूर्ण राजस्थान के अंदर एक माहौल बना हुआ है खेती और कृषि के क्षेत्र में। और पशुपालन का नया परिणाम हम सबके सामने है कि 15 मार्च को माननीय कृषि मंत्री पशुपालन एवं डेयरी भारत सरकार द्वारा जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर राजस्थान देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक का राज्य बना है। ये भारत सरकार ने घोषणा की है। तो आप सभी को मैं मेरी तरफ से, विभाग की तरफ से पुनः धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से इन पशुपालकों के सम्मान समारोह में आज जो समय दिया, उसके लिए आपका पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री लालचंद जी कटारिया। हर शब्द सच्चाई और सत्यता से भरा, सीधा दिल से निकला हुआ। आपके वक्तव्य से वाकई ये परिलक्षित होता है कि आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप द्वारा पशुपालन प्रशिक्षण के लिए नवाचार का जो कुछ समय पहले शिलान्यास किया गया था, वो आज लोकार्पित हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। वो भवन आपके समक्ष प्रस्तुत है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरामदायक आवासीय परिसर में 27 वातानुकूलित कमरे, 2 स्वीट, डाइनिंग हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, पावर बैकअप, सीसीटीवी और वाईफाई जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। राजस्थान में पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण के नव आयाम स्थापित करेगा RSLMTI का नव निर्मित प्रशिक्षणार्थी आवासीय भवन। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस भवन के लोकार्पण के लिए
ये वर्चुअल लोकार्पण के लिए निवेदन आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत द्वारा। आप सभी से निवेदन की करतल ध्वनि से ये 2 शिलापट आज आपके सामने लोकार्पित हो रहे हैं। और एक और लोकार्पण के लिए निवेदन जो कि नवीन डेयरी संयंत्र है टोंक मालपुरा का, इसके लोकार्पण के लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इसे भी लोकार्पित करें। ये योजना अंतर्गत 12 करोड़ की लागत से ये निर्मित किया गया है। इससे जिले के लगभग 20 से 25 हजार अतिरिक्त पशुपालकों को लाभ मिलेगा और शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद प्राप्त होंगे। उसी के तहत आज की डेट में हमारे पास 91 पशुधन हमारे पास LAC इंस्टीट्यूट्स है। अभी साहब ने 9 कॉलेजेस और खोला है और मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा, अब एक नई यूनिवर्सिटी अभी और खोल दी हमारी जोबनेर में। इससे इसका पर्पस ये है कि सभी पशुपालक अपने बच्चे तब को आप पढ़ा सकेंगे और गांव में कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ गांव में उसको नौकरी नहीं मिलती, शहर में भी आजकल देखिए मछली पालन, एक्वेरियम, जेम्स का, श्रिम्स और श्रिम्स का आप देखते हैं, साथ में कुत्ते का पालन, स्वान वगैरह, इन सब में एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत है। तो ये सब डिग्रीज उनको काम आएगी। पिछले साल आपको ध्यान है लंपी बीमारी हुई थी। लंपी बीमारी में CM साहब ने काफी इसको मॉनिटर किया, पूरे डिपार्टमेंट को मंत्री जी ने मॉनिटर किया, हमारे रैपिड रिस्पांस टीम काम किए थे। उस पशु का हमने पूरा टीकाकरण किया था उस समय गोट पॉक्स वैक्सीन से। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें पश्चात पुनः लंपी फर्स्ट ईयर में आए, इसलिए हम गोट पॉक्स वैक्सीन पहले ही लेकर मई जून महीने में सभी जानवरों को टीकाकरण कराएंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। को प्रोत्साहित करने के लिए आपने ये राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह शुरू किया था। हमारे मंत्री जी का भी इसमें काफी इंटरेस्ट था। इसके तहत सर आज 415 पशुपालकों को हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं सर, जिसमें 415 में सर 2 तो राज्य स्तरीय है, 68 हमारे जिला स्तरीय है सर, 2-2 प्रति जिला है सर, और 345 जो है सर ये पंचायत स्तरीय है। इनमें सर 25 महिला हमारी पशुपालक है जिसको हमने इसमें चयन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में राजस्थान प्रदेश में पशुधन विकास के लिए नया आयाम स्थापित करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं मंचासीन अतिथियों एवं आज सम्मान पाने वाले सभी पशुपालक भाइयों और बहनों को संपूर्ण विभाग की ओर से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। गौशाला के अंदर 3 महीने से 6 महीना और 6 महीनों से उसको 9 महीने का अनुदान किया, नंदी सालों का 1 साल का अनुदान किया, और जो अपंग असहाय उनके लिए भी 1 साल का अनुदान किया, और शिथिलता पहले 3 साल की रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता थी उसको खत्म की, जमीन की जो 20 बीघे 25 बीघा की थी उसकी अनिवार्यता को खत्म की। अनुदान आप कोई गौशाला खोलना चाहेगा पंचायत समिति लेवल पे अगर खोलेंगे तो 1,57,00,000 रुपए का निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा और चलाने के लिए अलग दिया जाएगा। पंचायत लेवल पर अगर खोलोगे तो 1 करोड़ का अनुदान और उसको 9 महीने और नंदीशाला को 1 साल चलाने का अनुदान। इस तरह से न तो कोई पैसों की और धन की कमी, आप जितने भी नंदीशाला और गौशाला आप खोलोगे कोई उसमें पैसे की कमी नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले बातें जरूर करते हैं, हमको भागते हैं, परंतु उनको विधानसभा में भी हमने कहा कि आप गौशाला खोलो। सरकार चाहती है जगह जगह नंदीशाला और गौशाला खुले और उसमें जो आवारा पशु है जो जिसका कोई मालिक नहीं है उन गौशालाओं को आप इन गौशाला में डालो। शहरों में जो घूम रहे हैं उनको नंदीशाला में खोलो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से दिल में एक ही है कि किस तरह से इन पशुओं की सेवा करे, खाली राजनीतिक बात नहीं करे, राजनीतिक लाभ नहीं ले, वास्तव में सेवा करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है और मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से राजस्थान की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से पशुपालकों को और किसानों को हर तरह से हर वर्ग को शानदार बजट देकर एक प्रदेश में एक नया इतिहास कायम किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कटारिया साहब ने, सब ने विस्तार से सब बात कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। ये कोई कम बात नहीं है कि आप सबकी मेहनत और जो नवाचार हुए या जो साधन अपनाए गए, चाहे वो नस्ल सुधार की बात हो, चाहे प्रोत्साहन के रूप में 5 रुपये प्रति लीटर हम लोगों ने देना तय किया हो, इन सब प्रयासों से ही आपने बाजी मारी और देश में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात है उत्पादन में। उसके लिए राजस्थान भर के आप तो हैं ही हैं, और राजस्थान भर के जो पशुपालक है वो बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में बहुत संभावना अभी भी है, दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ एक बात है, पर गुजरात के अंदर तो सालों से देखते हैं अमूल को, पूरे देश में अमूल जाता है, सरस नहीं जाता है। हालात ये बनने चाहिए कि हम अमूल को बाजी पीछे कैसे रख दें, आगे कैसे बढ़ जाएं। अभी आपने यूपी को पीछे रखा आगे निकल के उत्पादन में, तो राजस्थान के दूध की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ के पशुपालक, यहाँ का माहौल, राजस्थान का सर्दियों से अकाल सूखा पड़ता रहता था, जिस रूप में हमारे पशुपालक हो, किसान हो, तकलीफ आई है सूखे के अंदर, कैसे तो अपने पशुओं चारे का प्रबंधन करो, कैसे पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और डांडों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, कितना मुश्किल काम होता था। फिर रोजगार, मजदूरी कब खुलेगी, सरकार कब खोलेगी, काम कब खोलेगी, बहुत कम पैसे मिलते थे, वो सब टाइम देखा है राजस्थान के लोगों ने, और उसके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत करने की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर। जितना कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होगा, नए नए रूट खुलेंगे, नए नए प्लांट लगेंगे, आधुनिक प्लांट लगेंगे। तो भीलवाड़ा के अंदर में जाके आया 2-3 बार, तो रामलाल जाट साहब चेयरमैन है डेयरी के, या रामचंद्र भगवान जो हमारे अजमेर के हैं, वो समर्पित है पूरी तरह डेयरी के लिए। कई लोग हैं जो राजस्थान में काम करते, परंतु अभी भी मैं समझता हूँ कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो किसान जो है खेती करता है, और एक तरफ पशुपालन का काम जो है वो भी किसान ही करता है। अधिकांश जगह तो महिला ज़्यादा भागीदारी निभाती है पशुपालन के अंदर, पर कोई कमी नहीं रखते हैं। और मेरा मानना है कि ये जो सम्मान का कार्यक्रम है, पहले अर्जुन बोडक साहब थे हमारे मंत्री मेरे साथ में, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त में हम लोगों ने शुरू किया था किसानों का सम्मान करना। इस बार शुरू हुआ है कटारिया साहब के आने के बाद में पशुपालकों का सम्मान। उसके पहले सम्मान जो है टीचर का जरूर करते थे, अध्यापकों का, वरना तो उद्यमियों का, व्यापारियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, उनका ही सम्मान होता था बड़े बड़े प्रोग्राम होकर के। तो किसानों का सम्मान, पशुपालन सम्मान की नई परंपरा राजस्थान ने शुरू करी है। तो मेरा मानना है कि उसका असर देखने को मिला कि आज हम लोग नंबर 1 पहुंच गए उत्पादन के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी तरह से हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। धन की कमी नहीं आने दी जाएगी आपके सेक्टर को मजबूत करने के लिए। और इसीलिए एक के बाद एक, मैं पिछली बार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब मैंने पहली बार दवाएं फ्री की थी मनुष्यों के लिए, और टेस्ट फ्री किए थे, चाहे डायलिसिस हो, खून की जांचें हों, शुरुआत करी थी। उस वक्त हमने पशुओं की दवाएं फ्री करी थी उस जमाने के अंदर, और अब तो हमने बहुत आगे बढ़ गए हैं। चिकित्सा केंद्र हो, जगह जगह भी कटारिया से बता रहे थे आप लोग, हर पंचायत में जैसे सब सेंटर बने, पशुओं का इलाज गांव में हो सके, कॉलेजेस खुल रहे हैं,
शिक्षा पे और स्वास्थ्य में हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है। 2 सेक्टर ऐसे हैं जीवन में, बाकी तो देखिए पानी भी है वो भी आवश्यक है, बिजली भी है आवश्यक है, सड़कें भी आवश्यक है, पेंशन भी आवश्यक है, सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है। पर अगर सरकार जो है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जोर दे दे मनुष्यों के लिए, तो मेरे ख्याल से फिर सब सेक्टर में जो मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो कॉमन रिसोर्स बनता है। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं, चाहे वो पशुओं की सेवा करना हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र में जाए, उद्यमी बने, व्यापार करे, नौकरी करे। तो शिक्षा का अपना बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है। पहली बार मुख्यमंत्री था, मैंने नारा दिया था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने जोड़ दिया बेटी बचाओ और वृक्ष लगाओ। ये तमाम काम इम्पोर्टेंट है, पर शिक्षा पे हमने इतना जोर दिया कि आप सोचिएगा। अभी कटारी जी कह रहे थे, आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। कटारी जी पता नहीं क्या लेनिया है कि ये जॉबनेर के लिए मेरे पास आए थे पिछली टर्म में, जब मैं मुख्यमंत्री था, कोई 5-7 दिन पहले आए होंगे मेरे ख्याल से। साहब जॉबनेर कॉलेज है, इसको विश्वविद्यालय बनाओ, कृषि कॉलेज थी, और मैंने एक झटके में उस पर विश्वविद्यालय बना दिया। अभी आए साहब इसको वेटनरी यूनिवर्सिटी बना दो यहाँ पर, एक झटके में यूनिवर्सिटी बन गई वेटनरी यूनिवर्सिटी। ये लेने की बात होती है, लेने के मतलब समझ गए। तो ये प्रेम और भाईचारे की बात भी होती है कि आप किस प्रकार एक व्यक्तित्व जो है वो क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है, क्यों सोच रहा है, समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, क्या फीडबैक है। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी खुद की ऊंची हो तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सुझाव को मंजूर करना आसान होता है। वही लागू इनके साथ में होगा। आज मुझे कहते हुए घर है कि 75 साल हो गए आज़ादी को हमें, उसमें हमारे राजस्थान में 250 कॉलेज खुली है, पर अधिकांश कॉलेज वो खुली है, उसमें कृषि नहीं के बराबर, गर्ल्स की बहुत कम कॉलेज होगी। अभी जो मैंने कॉलेज खोली है, ये 5 बड़े मिला करके 300 कॉलेज हमने खोल दिए, 300 कॉलेज खोल दिए। उसमें कृषि कॉलेज भी 20-30-40 होंगी मेरे ख्याल से। गर्ल्स कॉलेज तो 100 से पार कर गई। इस प्रकार से हम शिक्षा भी जोड़ दे रहे हैं राजस्थान के अंदर कि गांव से भी बच्चियों को, लड़कियों को भेजते नहीं हम शहरों के अंदर, तो गांव में ही पढ़ने का मौका मिल जाए उनको। ये भी कह दिया मैंने कि 500 लड़के जहाँ पढ़े हो स्कूल में अगर 500 लड़के आने लग गई है, वहाँ पर स्कूल को कॉलेज घोषित कर दिया जाएगा। ये जो आपका अभी कह रहे थे कटारे जी, पशुपालकों के लिए जो बीमा लागू किया हमें, लंपी में 40,000 दे रहे हैं मरने वाली गायों को। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं नहीं दे रहे होंगे साथ में। और साथ में जो बीमा करने की मैंने घोषणा करी है, अभी मैंने यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन किया मेरे सचिवालय के अंदर, और पूरा स्कीम मैंने कहा कि इस प्रकार लागू करो कि जैसे हम लोग मनुष्यों का बीमा कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना 850 ले रहे हैं पैसे वालों से, और 8 लाख रुपये कम अगर मान लीजिए आमदनी है, चाहे वो जनरल कास्ट हो, SC ST OBC MBC कोई हो, उसी ढंग से पशुपालकों के लिए वो करेंगे कि जिनकी 8 लाख से कम आमदनी है उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ये मैं घोषणा करता हूँ इस मौके पर। उनका बीमा फ्री होगा, प्रीमियम हम देंगे, सरकार देगी प्रीमियम उनका, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम हम देंगे, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोगों से क्या कितना प्रीमियम लेंगे वो हम तय कर लेंगे, क्योंकि नई योजना लागू की है, इसलिए नई योजना में तो इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी, वो कौन सी कंपनी अग्री होगी नहीं होगी देखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग जल्दी चाहेंगे कि आपको खुशी होगी, अभी तक 5 रुपये में भी हमने करीब 900 करोड़ रुपए का किसानों को
पशुपालकों को हमने लाभ पहुंचाया, 900 करोड़ रुपये लाभ पहुंचाया अभी। क्योंकि हमने उस वक्त शुरुआत करी थी कि गौशालाओं को अनुदान देने की बात करी थी, पहली बार देश के अंदर, और साथ में डायरेक्टरेट खोल दिया। आपको जान के खुशी होगी, उन्होंने 5 साल में सिर्फ 143 करोड़ रुपए दिए गौशालाओं को, और हमने इन 4 साल में 2313 करोड़ दिए हैं। और अब हमने 12 महीने कर दिया उनके लिए अनुदान भी। जो निसर्जन है या जो नंदी है, उन सब के कहने का मतलब है कि ये राजनीति धर्म के नाम पे करना उचित नहीं है। उससे जातियों में भी, बिरादरियों में भी धर्म के नाम पर कटुता बढ़ती है। वो ना देश हित में है, न प्रदेश हित में, न समाज के हित में होती है। प्रेम और भाईचारा, मोहब्बत ही काम आती ज़िंदगी में। कोई 1000 साल की उम्र है नहीं। हमारी उम्र कितनी होती है? 100 साल, कोई 110-20 साल रहते होंगे जिंदा। बाकी तो आप जानते हो कि 1000 साल की उम्र हो गए तब तो फिर भी आप समझो भाई कभी तो 1000 साल जिंदा रहना है, इसलिए अपनी बात करो। सब धर्म सिखाता है, अच्छी बात सिखाता है। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेयरी बूथ भी खोले जा रहे हैं हमारे यहाँ RCDF से, और जैसा भी बताया मंत्री जी ने, पशु चिकित्सा उपकेंद्र 1219 ग्राम पंचायतों पर जो खुल गए हैं, खुल गए हैं आपके। क्रेडिट कार्ड 90,000 पशुपालकों को जारी किए गए, क्रेडिट कार्ड भी आपको जारी किए गए हैं। और 2500 नए मिल्क रूट बनाए जाएंगे, जहाँ पर आप कलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं लंबी बात नहीं कह के आपको इतने कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में किसानों के अलग बजट पेश किया मैंने। ये भी सोच हमारी थी देश के अंदर, पहली बार मैंने घोषणा करी, और मेरी घोषणा के बाद में असेंबली आ गई पहले तमिलनाडु की। तो मुझे खुशी है, हमारी घोषणा के बाद में पहला राज्य बन गया तमिलनाडु जहाँ पर अलग बजट पेश किया गया किसानों का। और फिर उसके बाद में हमने इस बार दूसरा बजट पेश किया है किसानों का, पशुपालकों के लिए। जो कर सकते करेंगे। हम जानते हैं कि कहना बड़ा आसान है कि दुगनी इनकम कर देंगे, पर दुगनी इनकम खाली कहने से थोड़ी हो सकता है। ऐसे कदम उठाओ कि उसकी जेब के अंदर जो है डबल पहुँच जाए, तभी तो डबल इनकम होगी। खाली मैं बैठे में अभी खड़ा कर दूँ 4 गुना इनकम कर दूँगा, कैसे कर दूँगा? जब तक ये ऐसी स्कीम नहीं बने जिससे कि किसानों को उसका ऊपर का लाभ मिले, MSP में उस ढंग से बढ़ोतरी हो, सुनिश्चित हो कि उसको पूरा, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे पाला पड़ना, कुछ भी हो जाए, पूरा मुआवजा मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, इनपुट सब्सिडी मिलेगी। ये तमाम बातें जो है, कई बार तो बुआई हुई नहीं और बरसात इतनी भयंकर आ गई, वो बुआई चली गई आपकी। पूरा पैसा लगा हुआ था बुआई वाला, वो भी गया, बीज और खाद सब चला गया। तो उसकी इनपुट सब्सिडी देने लगे हम लोग। तो मैं आपको इस मुबारक मौके पर जो लोग हमारे सम्मानित होने जा रहे हैं अभी, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से, उन पशुपालकों का जिनको सम्मान मिलेगा अभी, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उनके नवाचार से बाकी किसानों को, पशुपालकों को प्रेरणा मिलेगी। ये माहौल बढ़ता जाएगा और अधिक से अधिक पशुपालक एक दूसरे के काम भी आएंगे, मदद करेंगे। पशुपालक सम्मान समारोह में जिला स्तर पर झुंझुनू से सम्मानित होने वालों में फर्स्ट स्थान पर श्री रामपाल जी, सेकंड स्थान पर श्री विकास जी बालोटिया चिड़ावा। उसके बाद पंचायत समिति स्तरीय सम्मान समारोह में जिला झुंझुनू से विभिन्न पंचायत समितियों से सम्मानित होने वालों में श्री कला जी सनी अड़सीसर से, श्री राम सिंह जी लोयल झुंझुनू पंचायत समिति से, मंडावा से श्री वेद प्रकाश जी, नवलगढ़ से श्री महेश कुमार जी, उदयपुरवाटी श्री गोपाल जी शर्मा,
श्री सुनील कुमार जी बुहाना से, विनय कुमार चिड़ावा से, मुकेश जी खेतड़ी से, श्री बलवीर सिंह पिलानी से, सुनील सोमरा सिंघाना से और श्री नरेश जी स्वामी शुरू होने वाले सभी पशुपालकों को पशुपालन विभाग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। सभी इसी तरीके से पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।